मैं डॉक्टर पी.के. गुप्ता, IIM लखनऊ। आज मैं पैथोलॉजी जांच जागरूकता अभियान के तहत हीमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। रेड ब्लड सेल्स यानी कि हमारे ब्लड में मौजूद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रेड ब्लड सेल्स ये बोन मैरो में बनता है। इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी कि जो हम सांस लेते हैं वो इस हीमोग्लोबिन से बाइंड होके शरीर के विभिन्न अंगों को तथा कोशिकाओं तक ब्लड के माध्यम से पहुंचता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से निकाल के वो फेफड़े के अलवेलाई तक पहुंचाता है। कहने का तात्पर्य है कि हीमोग्लोबिन प्राणवायु को यानी कि ऑक्सीजन को हमारे शरीर में संचालित करता है। हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जीवन का आधार है। हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा क्या होती है? अक्सर लोग जानना चाहते हैं। पुरुषों में यह 13.5 ग्राम % से अधिक होना चाहिए और महिलाओं में 12.0 ग्राम % से अधिक होना चाहिए। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा इससे कम है तो हम उसे एनीमिया की श्रेणी में परिभाषित करते हैं। हीमोग्लोबिन अगर ज़्यादा हो तो उस अवस्था को हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। ये विशेष परिस्थितियों में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। एक कंडीशन है पॉलीसाइथीमिया वेरा। कुछ कंडीशंस है हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोगों में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ी हुई होती है। इसके अलावा अगर शरीर में पानी की कमी हो यानी कि डिहाइड्रेशन, उसका भी ये इनडायरेक्ट मार्कर है। हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ मिलता है, जिसको हम कभी कभी फॉल्स हाई कहते हैं। व्यक्ति तो कमज़ोर होता है लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ होता है। फिर उसको हम क्लिनिकली कोरिलेट करके मरीज को बताते हैं कि हम बढ़ा हुआ हीमोग्लोबिन डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। हीमोग्लोबिन जांच का नमूना कभी भी दे सकते हैं। इसके लिए कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। लैब में जाके प्रशिक्षित टेक्नीशियन द्वारा सैंपल निकालते हैं। ये सावधानी बरतनी चाहिए कि कहीं से माइक्रोक्लॉट ना बने। यदि अगर माइक्रोक्लॉट बन गया सैंपल ड्रॉ करते समय तो हीमोग्लोबिन रिपोर्ट की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और रिपोर्ट सेम डे मिल जाता है। इसमें बहुत समय नहीं लगता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जांच है। यह टेस्ट सामान्य ब्लड टेस्ट यानी कंप्लीट ब्लड काउंट का बेसिक और पहला जांच है। किसी भी प्रोसीजर के पहले इस जांच को कराया जाता है। हमें कह सकते हैं कि पैथोलॉजी जांच की शुरुआत हीमोग्लोबिन टेस्ट से होती है। ये कब कराया जाता है? अक्सर ये प्रश्न आम लोग पूछते हैं। फिजिशियन जब पेशेंट से बात करते हैं, उनका एग्जामिनेशन करते हैं और यह लक्षण अगर मिल रहे हों जैसे कमजोरी, थकान, आंखों के सामने अंधेरा छाना, काम में मन ना लगना, ये सारे लक्षण शरीर में खून की कमी के हो सकते हैं। इसलिए बेसिक और सामान्य टेस्ट हीमोग्लोबिन से हम पता कर सकते हैं कि एनीमिया है या नहीं है।
इसके अलावा अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि क्या क्या वजह होती है, कारण होता है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम होता है। मोस्ट कॉमन कॉज जो सोसाइटी में देखने को मिलता है, उसमें यदि न्यूट्रिशन की कमी है, पोषक तत्व हम समय से नहीं लेते हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में हम खान पान में ध्यान नहीं देते हैं, हम आयरन की मात्रा, फॉलिक एसिड की मात्रा और विटामिन B12 और प्रचुर मात्रा में या बैलेंस डाइट के माध्यम से नहीं लेते हैं, तो इस एनीमिया को हम न्यूट्रिशनल एनीमिया कहते हैं। इसके अलावा एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, ये भी बहुत कॉमन है कम्युनिटी में। अक्सर देखा जाता है कि कब्ज की वजह से लोगों में पाइल्स मैनिफेस्ट कर जाता है, यानी कि बवासीर जो है में रक्तस्राव होने लगता है। ये बहुत ही एक सामान्य कारण है जो अक्सर देखने को मिलता है। इसके अलावा महिलाओं में एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो तो ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया देखने को मिलता है। इसके अलावा पेट में कीड़े हों, वर्म इन्फेस्टेशन, जिसके कारण एनीमिया देखने को मिलता है। एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें बोन मैरो काम नहीं करता है, यानी कि ब्लड जहाँ बनता है बोन मैरो में वो काम नहीं करता है। इस अवस्था को हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। कुछ दवाओं की वजह से या किसी अन्य कारणों से कभी कभी बोन मैरो काम नहीं करता है। एक अवस्था ऐसी है जिसमें बोन मैरो तो काम करता है, लेकिन आरबीसीज जब पेरिफेरल ब्लड में जाते हैं तो वो टूट जाते हैं। इस स्थिति को कहते हैं हेमोलिटिक एनीमिया। इसके नाम है एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज, यानी कि किडनी डिजीज में, हाइपोथायराइडिज्म में, ऑटो इम्यून डिजीज, ब्लड कैंसर, तमाम स्थितियां हैं जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। कभी कभी कीमोथेरेपी के फॉलोअप में जब हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं, देखते हैं हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, क्योंकि उसके वजह से भी बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है और हीमोग्लोबिन कम आ सकता है। ये जानकारी देने का उद्देश्य यह है कि आप ये समझ लें कि हीमोग्लोबिन बहुत बेसिक टेस्ट है और किसी भी सामान्य लैब में इस जांच की सुविधा उपलब्ध है। जब भी कुछ कमजोरी या थकान या रेगुलर ब्लड टेस्ट, जिसको हम वेलनेस जांच कहते हैं, उसमें यह जांच एक महत्वपूर्ण जांच के रूप में कराया जाता है। इसे आप टेस्ट करा के अपने आप के स्वास्थ्य की जानकारी ले सकते हैं और बेहतर कार्य करने की जो आपकी क्षमता है, इस टेस्ट से जानकारी करके आप बेहतर जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।